नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज से सुशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विवेक मिश्रा ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव में महत्वपूर्ण बातें साझा की। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से द हिंद 24 न्यूज पर। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव जो है महत्वपूर्ण हो चुका है। प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं, नतीजा आने वाला है, वोटिंग होने वाली है। 2 चरण हो चुके हैं अभी तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के बार काउंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार काउंसिल के उपाध्यक्ष जी के चैम्बर में है। इनसे जवाब सवाब होगा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल पर, होगा बाराबंकी घटना पर, और भी कई मुद्दे हैं, उसमें बात करते हैं उपाध्यक्ष जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है उपाध्यक्ष जी, उस पर कुछ कहना चाहते हैं कि क्या है ये चुनाव क्लैमर से भरा? देखिए, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन या किसी कचहरी के बार एसोसिएशन का इलेक्शन एक अलग मायने में होता है जी। और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हमारी मादरी इंस्टीट्यूशन है अराजकता का और जेनेसिस की जगह है, तो वहाँ का इलेक्शन तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कुछ इस बात को डिसाइड करता है कि आने वाले अधिवक्ता कैसे होंगे, किन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगे, क्या और उनके ऊपर क्या हम किस तरह के प्रैक्टिस के लिए प्रतिबंध या क्या अनुशासन या क्या चीज़ों को तय करेंगे। ये सब हमारे यहाँ जो है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश डिसाइड करते हैं। तो यह इलेक्शन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह के अधिवक्ताओं का प्रोडक्शन, जो फलियस नारिमन अपने ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं ना कि एडवोकेट्स के लिए कि हॉर्सेस इज विच स्टेबल, घोड़ा किस चैम्बर का है इसलिए जाना जाता है कि जूनियर किस चैम्बर का है, घोड़ा किस स्टेबल का है कहावत है कि कैसे जाना जाता है, वैसे अधिवक्ता किस चैम्बर का। तो अधिवक्ता किस स्कूलिंग से, किस कॉलेज से पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है और क्या तरीके हैं, इन सब का मापदंड को तय करने का सारा अधिकार है बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का जी। तो पूरी तरह से यह डिपेंड करता है कि अधिवक्ताओं का किस तरह का भविष्य में अधिवक्ता मिलेंगे और किस तरह से ये हमारी मादरी संस्था है किस तरह से उसको ऑपरेट करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। अब यह इलेक्शन की जो नौयत है, जिस तरह से नेता आए हैं और भीड़ आई है, आप समझिए 235 के करीब नेता हैं इसमें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्टेड कैंडिडेट हैं। 6 करोड़ के आसपास जो है इस बार जो है कॉशन मनी जमा हुई है। इस इलेक्शन की नौयत यह है कि जिस तरह से कभी विश्वविद्यालय का दौर था, उस तरह से कट्टे दुपट्टे और खेत खलिहान जमीन जायदाद के लोग मैदान में उतर आ गए हैं। ये जो ग्लैमर आप कह रहे हैं ना शब्द, ये ग्लैमर ही अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का प्रतीक है कि उनका नेता जो है अब उम्मीदों के सौदागर हो गए हैं। वो उनको झूठी उम्मीदें बधा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई काम जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और कचहरी के बार एसोसिएशन का, वो काम वो गिनाते हैं कि मैं बागपत में कुर्सी लगवा दूंगा, मैं बागपत में किताबें खरीदवा दूंगा, तो फिर वहाँ का एसोसिएशन क्या करेगा? और क्या बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का यही काम है, कुर्सी लगवाना, या अलग अलग बार एसोसिएशनों की कुर्सी, बिजली और चैम्बर, ये आपका काम ही नहीं है। मतलब आप समझिए कि 70-80% नेता तो वो लड़ रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश करता क्या है, काम क्या है उसका। जैसे कहते हैं कि इंग्रेडिएंट फीचर्स जो है या उसका जो फंक्शनल है, फेनोमेनल फंक्शनल फीचर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। ये दुर्भाग्य है कि वकीलों का नेता वकील न हो, ये दुर्भाग्य है। और यही सच भी है। आप पिछले कई चुनावों से देखते आएंगे तो आपको इस तरह के दुर्भाग्य वाले एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम लोग कुछ कह नहीं सकते। सोचने समझने का विषय है कि 5 साल का इलेक्शन है, 6.5 साल बाद हो रहा है। क्या तरीके हैं, कैसे तरीके हैं, किस तरह से चल रहे हैं। तो इन जो नेताओं के बारे में है, मैं आपसे बताऊं त्रिपाठी जी कि मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अपने अधिवक्ता भाइयों से, अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, आपको अपना नात रिश्तेदार नहीं ढूंढना है, आपको अपने बेटी के लिए दामाद नहीं ढूंढना है। जब तक आप लाल जूते से मार खाने वाला कल्चर नहीं बदलेंगे कि नेता अपनी जात धर्म बिरादरी का चुनना बंद नहीं करेंगे,
तब तक आप अपने ही लाल जूते से ठगे जाएंगे और उसी लाल जूते से पीटे जाएंगे। जब तक आप आगे बढ़ करके अपने संस्था के लिए नेता चुनना नहीं शुरू करेंगे, जो संस्था के लिए बेहतर हो उसको चुनना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप सही मायने में अपना नेता नहीं चुन पाएंगे। आप तब तक मैनेजर चुनते रहेंगे जब तक आप किसी न किसी कैटेगरी में किसी न किसी खांचे में भागते रहेंगे। तो मैनेजर चुनना एक अलग बात है और लीडर चुनना एक अलग बात है। तो लीडर चुनने की पहली शुरुआत है कि वकीलों का नेता वकील हो, हमारे बीच में हो, एक्सेसिबल लीडर हो। और तीसरी बात यह है कि जब अधिवक्ता होगा तो हमारे सुख दुख पीड़ा को अपने आप वो समझ लेगा। अधिवक्ताओं को मेडिकल की जरूरत है और इस तरह की बेसिक एनिमिटी की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। टपरियों छतरियों के नीचे वकील जी रहा है, ऊपर से प्रशासन कहता है कि साहब ये तो बिजली चुरा के, अरे भाई चैम्बर बना करके उनको दो तो सही, वो बिजली का भी पेमेंट कर देंगे। ऐसी दुर्दशा वाले 46 डिग्री टेम्परेचर में आजमगढ़, मऊ, इन कचहरियों का हालत जाके देखिए। टीन सेट के नीचे अधिवक्ता बैठा हुआ है, ऐसा पंखा भी ना चला है क्योंकि बिजली चुराते हैं वकील साहब लोग। अरे साहब, जब कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है तो वकील करेगा क्या? ऐसी किस तरह की चीजों को आप जस्टिफाई करते हैं? तो इस तरह की चीजों को देख करके दुख लगता है। लेकिन अगर अधिवक्ता जीतेगा तो मुझे पूरा विश्वास है वो इस चीज को बिल्कुल रियलाइज करेगा कि हमारे बीच का अधिवक्ता किस चीज को सफर कर रहा है, उनकी क्या कमियां, क्या परेशानियां, क्योंकि रोज न रोज वो मुखातिब हो रहा है। लेकिन वो आदमी जो अधिवक्ता की काली कोट की आड़ में वो जीत के आना चाहता है किसी कट्टे दुपट्टे की राजनीति करने के लिए, किसी जमीन के व्यापार को छदम रूप से जो है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ऐसे अधिवक्ताओं के लिए ये शरण स्थली है। शेल्टर्ड एडवोकेट्स जो हैं, तो शेल्टर्ड एडवोकेसी करने वाले लोग हैं, ये जो शेड्यूल लोग हैं, इनके बिहाफ से, इसी वजह से हमारा पेशा भी जलील हो रहा है। ये नोबल प्रोफेशन था, नोबल कॉज वाले, नोबल पर्पस के लोग ऐसे करते थे, लेकिन अब दिन पे दिन इसका क्षरण हो रहा है। ये हमारे वोटरों की ही जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और बार्गेनिंग दोनों है कि हम अपने बीच का वो अधिवक्ता को चुने जो कम से कम अधिवक्ता हो, हम लोग के बीच में हो, एक्सेसिबल हो और वो लीडरशिप की क्वालिटी रखता हो। मैनेजर तो आप बहुत सालों से चुन रहे हैं, आगे भी चुनेंगे। मैनेजर तो चुनवा ही लेते हैं अपने आप को, लेकिन अगर आप अपने को बदलना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कहावत है कि द बिगेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड चेंज योरसेल्फ। हम खुद को बदलें, और खुद को बदलने की पहली प्रक्रिया है कि हम अपना नेता चुनते समय छोटे छोटे सारे बैरियर को, जात क्षेत्र, इसके ऊपर उठें और अपना नेता उसको चुने जो अधिवक्ता हित में तत्पर हो, अधिवक्ता हो और उसकी लड़ाई लड़ने का मादा रखता हो। उपाध्याय जी, ऐसे जितने प्रत्याशी हैं वो सब चुनाव प्रचार में, मीडिया में, पेपर में ये कहते हैं कि अधिवक्ता अपनी शक्ति पहचाने। क्या देखिए, ढेर सारे स्लोगन होते हैं, अधिवक्ता अपनी शक्ति पहचाने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, अधिवक्ता ये है, अधिवक्ता अपने आप में ये तो ऐसा है जैसे कोई ये कहे कि एक परमाणु बम को ये कहे कि भाई तुम्हें तो कट्टा खरीद लो। कट्टे से परमाणु बम की सुरक्षा होगी। खुद में आप परमाणु मिसाइल हैं, खुद में आप अगर अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, तो लर्नेड एडवोकेट जो है सबसे ज्यादा दूध पीने वाला वो शेर है, उसे कौन रोक सकता है? आपकी आजादी खींच के नाले वाले अगर 50 नेताओं को आप काउंट करेंगे टॉप में से, तो 75% आपको अधिवक्ता मिलेंगे। उन्होंने कभी प्रोटेक्शन क्यों कहा जा रहा है, ये बताइए, ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब क्या वो लोग कहीं दिग्भ्रमित है? ये नहीं, दिग्भ्रमित नहीं है। मैंने आपसे बताया ना, इकट्ठे दुपट्टे की राजनीति करके आए हुए लोग। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।